दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज है 26 तारीख दोस्तों और वेडनेसडे का दिन है। सुबह 8:04 हो रही है और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो स्टेटस है वो दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे 26 अगस्त और एक्सपायरी अगस्त वाला लेना है और निफ्टी का यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, कॉल और पुट, और बैंक निफ्टी का भी कॉल और पुट दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है कि दोनों में से किसी एक को, यानी निफ्टी का कॉल या पुट दोनों में से किसी एक को लेना है और बैंक निफ्टी का कॉल या पुट दोनों में से किसी एक को लेना है। तो लेंगे कैसे? सपोज अगर मार्केट ओपन होता है और मार्केट ओपन होते साथ मान लीजिए मार्केट ओपन होता है 11,500 के ऊपर, तो हमारा कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। तो 11,500 का जो कॉल है वो 52 में एंटर करना है। 11,500 का कॉल अगर 52 आया तो हमको एंटर करना है, यानी वो एक्टिवेट हो गया है, तो हमको एंटर करना है और टारगेट हमारा रहेगा 67 और स्टॉप लॉस रहेगा 37। सपोज आपने बाई किया 52 में, ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि जब भी कल भी ऐसे ही हुआ था, जब मैंने जो टारगेट दिए थे उससे 10 पॉइंट में वो कॉल घूम गया, तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट को पहला बुक कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा टारगेट तक खड़े रहें। टारगेट तक खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट सडनली ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, यानी अगर आपका कॉल एक्टिवेट हुआ 52 तो वो सडनली 67 पे नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, पहला 5 पॉइंट बढ़ाएगा, 52 से 57 जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर उसके बाद फिर 5 पॉइंट बढ़ाएगा। ऐसा बढ़ता है दोस्तों। तो उसके हिसाब से अपन को बाई करना है। जैसा 52 आया तो आप 5 पॉइंट लीजिए और बाहर हो जाइए, फिर जैसे ही नीचे आएगा फिर 52 में आएगा तो फिर बैठ जाइए। ऐसा आपको गेन करना है। अगर आप पूरा टारगेट के लिए खड़े रहेंगे तो आपके लिए समय बर्बाद होगा, क्योंकि पूरा टारगेट हमेशा कभी नहीं आता है, एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। ठीक है, जैसा मान लो 52 में एक्टिवेट हुए, 52 आया तो उसके बाद क्या करेगा, वो सीधा 57 आएगा। 57 आने के बाद क्या करेगा, फिर 5 पॉइंट बढ़ाएगा। तो आप कम से कम यहाँ पे 5-5 पॉइंट करके प्रॉफिट बुक करिए दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, और मान लीजिए अपने कॉल बाई की एक्टिवेट हुआ 52 और स्टॉप लॉस हिट हो गया 37, तो डरना नहीं है दोस्तों। ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, फिर अपन को वहाँ पे देखना है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमको देखना है कि मार्केट किस दिशा पे जा रहा है। अगर सपोज पुट एक्टिवेट हो गया, कल भी ऐसे ही हुआ था कि कॉल एक्टिवेट होने के बाद वो 10 पॉइंट बढ़ के फिर वापस से घूम गया था और फिर पुट एक्टिवेट हो गया था और पुट 2 बार टारगेट दिया, डबल टारगेट, यानी पुट एक बार एक्टिवेट हुआ और उसके बाद अपना टारगेट दिया, टारगेट टच करने के बाद फिर नीचे आया, फिर अपना पुट एक्टिवेट हुआ, फिर टारगेट दिया, ऐसा दिया है। तो 2 बार ऐसा डबल टारगेट दिया दोस्तों। तो हमेशा याद रखना कि अपने को प्रॉफिट उठाना है। ठीक है, कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने डबल प्रॉफिट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह बाई करना है और बैंक निफ्टी को भी इसी तरह बाई करना है। जैसा मान लो 23,100 का कॉल अगर 208 में एक्टिवेट हुआ तो 288 अपना टारगेट रहेगा। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने 137 लिखना था, तो यहाँ 37 ही आया, यहाँ पे आ जाएगा 137। ठीक है, तो 137 अपना स्टॉप लॉस रहेगा। उसी तरह अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमको देखना है कि निफ्टी किस दिशा पे जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों। तो उसी तरह डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि डिस्क्लेमर में ऐसा है, डिस्क्लेमर दिया हुआ है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे बताए हुए व्यू के अनुसार आप बाय करते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या फिर मेरी चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और जिसको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है नीचे लिंक दिया हुआ है, और जिसको व्हाट्सअप में जुड़ना है उसका भी लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।